कई ऐसे बच्चे हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और उनका ये क्वेश्चन रहता है कि सर मैं तो हिंदी मीडियम का पढ़ा हूँ, क्या मैं किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकता हूँ? क्या मैं किसी गवर्नमेंट जॉब को पास कर पाऊंगा? क्या मुझे दिक्कत तो नहीं आएगी? ये इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाले बच्चे बहुत तेज होते हैं, वो मेरे से आगे निकल जाएंगे। क्या मैं हिंदी मीडियम का पढ़ा हूँ, मैं किसी कंपटीशन के पेपर को पास कर पाऊंगा? कई ऐसे सवाल बच्चों के दिमाग में होता है। देखिए, मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा। पहली चीज तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप हिंदी मीडियम पढ़े हो। ठीक है, आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि आप हिंदी मीडियम पढ़े हो। आप कोई भी मीडियम पढ़े हो, आप चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, किसी भी मीडियम से आप पढ़े हो, कंपटीशन का जो पेपर होता है ना, उसमें क्वेश्चन सेम होता है। अगर इंग्लिश मीडियम वाला कोई है तो उसको भी वही क्वेश्चन सॉल्व करना है, हिंदी मीडियम वाला है तो उसको भी वही क्वेश्चन सॉल्व करना है। और आजकल ऐसा हो गया है कि आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम को देने जाएंगे तो उसमें दो लैंग्वेज होता है, हिंदी और इंग्लिश। अगर आपको क्वेश्चन, सपोज करिए आप हिंदी मीडियम पढ़े और आपको इंग्लिश में समझ में क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप लैंग्वेज चेंज कर लीजिए, उसको हिंदी में करके हिंदी में पढ़ के सॉल्व करिए। क्या प्रॉब्लम है? तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो, क्यों डर रहे हो कि भाई ये तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा? ये सब मत सोचिए। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको बात समझ में आ रही है? हाँ, ये सब दिमाग में लाइए ही मत कि सर मैं हिंदी मीडियम पढ़ा हूँ, क्या मेरा गवर्नमेंट जॉब लगेगी? जरूर लगेगी। अगर आपके अंदर पढ़ने का जुनून है, पढ़ने की लगन है, आप पर डे टाइम टेबल बना के पढ़ रहे हो, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। चाहे आप हिंदी मीडियम हो, चाहे आप गुजराती मीडियम हो, कोई भी मीडियम हो। ये जरूरी नहीं है कि भाई इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाले बच्चों को ही गवर्नमेंट जॉब लगती है, नहीं। अगर आप हिंदी मीडियम भी पढ़ रहे हो ना, तो आपको गवर्नमेंट जॉब जरूर लगेगी। लेकिन पढ़ना आपको है, आपको पर डे रिवाइज करना है, पर डे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, पर डे पढ़ना है। और अगर आप पढ़ोगे तो जरूर लगेगी। आपने देखा होगा हर साल आईएएस का पेपर होता है। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो कि हिंदी मीडियम पढ़ के आईएएस के पेपर को पास आउट करते हैं। हर साल एसएससी का एग्जाम होता है। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो कि हिंदी मीडियम के पढ़े होते हैं और एसएससी का पेपर पास आउट करते हैं। अब बताओ, क्या वो हिंदी मीडियम पढ़ के पास नहीं हुए? क्या वो हिंदी मीडियम पढ़ करके गवर्नमेंट जॉब नहीं लिए? लिए हैं ना। आपको करना क्या है? पढ़ना है, चीजों को रिवाइज करना है। और बात है पेपर की, तो क्यों टेंशन ले रहे हो? इसमें दोनों लैंग्वेज होती है, हिंदी भी होती है, इंग्लिश भी होती है। आपको क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं समझ में आएगा, आप अपनी हिंदी लैंग्वेज में पेपर को दीजिएगा। कौन दिक्कत है? आप क्यों डर रहे हो? क्यों दिमाग में बेकार की चीजें ला रहे हो? जितना ध्यान इन बेकार की चीजों पे लगा रहे हो, उतना ध्यान अपनी पढ़ाई पे लगाओ। बेकार की चीजें मत सोचो। मैं कह रहा हूं, मैं वादा कर रहा हूं, अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े हो, कोई बात नहीं ना, आप एक अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो। आप मेहनत तो करो, आप सीरियस होके पढ़ो। तो आप सीरियस होके पढ़ोगे, आप टॉप एसएससी के एसएससी की टॉप पोस्ट एएओ है ना, इनकम टैक्स ऑफिसर की भी जॉब पा सकते हो। पेपर सेम होता है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, कोई भी मीडियम से हो, पेपर तो सेम रहेगा ना। बस आपको आना चाहिए, आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, बात समझ में आ रही? हाँ, आपको इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, आप इसको हिंदी में कर लीजिए, कौन सी दिक्कत है? लेकिन जरूरी क्या है कि आप खुद से पढ़िए। अगर आप खुद से नहीं पढ़ेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये सब चीजें मत सोचिए। और मैं एक आपको सच्चाई बता दूं, जितना ज्यादा तेज, मतलब मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ, जितने तेज हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं ना, उतने तेज इंग्लिश मीडियम के बच्चे नहीं होते हैं। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। और आपने देखा भी होगा, तो ये सब क्यों बेकार की चीजें दिमाग में ला रहे हो, है ना। ये सब बेकार की चीजें मत सोचिए। आप हिंदी मीडियम पढ़े हो, कोई बात नहीं, आप एक टॉप गवर्नमेंट की जॉब ले सकते हो, मैं वादा कर रहा हूँ। लेकिन पढ़ना आपको है, सीरियस होके पढ़िए, रोज पढ़िए, पर डे पढ़िए, दिमाग में ये सब बेकार की चीजें मत लाइए, बस पढ़िए। और जब पेपर देने जाइएगा, इंग्लिश में पेपर रहेगा, उसको ट्रांसलेट मार के हिंदी में कर लेना, बात खत्म। हिंदी में पेपर देना कौन चीज की दिक्कत है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ। तो इसलिए बेकार की चीजें मत सोचिए। जितना ध्यान इन सब पे लगा रहे हो, उतना ध्यान पढ़ाई पे लगाइए, मन लगा के पढ़िए। ठीक है। ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए।